तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी गैस के क्राइसिस से परेशान हैं, यानी कि एलपीजी गैस खत्म हो गई है और आपको लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। तो उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या है कि प्रेजेंट टाइम में एलपीजी की क्राइसिस दिखाई दे रही है सभी जगह पे। तो हम एलपीजी की जगह पर कुछ और यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडक्शन चूल्हा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि खर्च सबसे ज्यादा किस में आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा खर्च आता है आपके गैस चूल्हे में, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसमें रिस्क भी रहता है, जबकि इंडक्शन चूल्हे में रिस्क थोड़ा कम रहता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम इंडक्शन चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो होता क्या है कि वहां पर कम हीट जनरेट होती है, ताकि हमें गर्मी भी कम लगती है। बट गैस पे क्या होता है कि हम जब खाना बनाते हैं तो क्या वहां पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग जाता है गैस की फ्लेम की वजह से, ठीक है। दूसरा एक और रीजन है फ्रेंड, देखिए जब इंडक्शन पे हम खाना बनाते हैं ना, तो बर्तन को हम हाथ से उठा सकते हैं, उसको किसी चीज से पकड़ने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। और जबकि हम चूल्हे पे बनाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज यूज करनी पड़ती है बर्तन को पकड़ने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ये सारा कुछ इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात ये फ्रेंड्स कि देखिए, गैस में खर्चा ज्यादा आ रहा है, जबकि कंपेरिजन टू इंडक्शन में खर्चा कम आ रहा है। तो हम ऐसी चीज क्यों ना यूज करें फ्रेंड जिसमें खर्चा भी कम आ रहा है और बहुत सारे रीजन है कि हम उसको यूज करें। मेरा सजेशन ये है आप लोगों को कि इंडक्शन का यूज करें। तो आइए देखते हैं वीडियो में प्रैक्टिकली कि किस तरीके से इंडक्शन गैस चूल्हे से बेहतर है। तो आपको यहाँ पे दिख रही है रीडिंग 0 है अभी। इसमें हम सिलेंडर का वेट करेंगे, कितना वेट आया ये मैंने इसमें लगा दिया है, ठीक है। इसकी रीडिंग आनी शुरू हो गई है, देखते हैं कितना किलो है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 26 किलो 760 ग्राम का इसका वेट आया है। हमने पानी ले लिया है, ओके। और ये टेम्परेचर मीटर है, इससे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। पानी का टेम्परेचर आपको मेजर करके दिखाऊंगा कि मैं अभी कितना पानी का टेम्परेचर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपको दिख रहा होगा कि जो पानी का टेम्परेचर है वो 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। नीचे वाला जो आउट दिख रहा है ये वाला टेम्परेचर हमारे पानी का है। अब हम इसको गर्म कर लेते हैं। तो ये जब पूरा पानी का भरा हुआ है, आप इसका लेवल देख सकते हैं। जितना लेवल इसमें है इतना ही लेवल हम इंडक्शन पे भी गर्म करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं ये पूरा का पूरा पानी इसमें डाल दे रहा हूँ। और हम इसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, जब हम पानी गर्म नहीं कर रहे थे उससे पहले हमारे सिलेंडर का जो वेट था वो 26 किलो 760 ग्राम था। ये हमने 1.5 लीटर पानी लिया है। इसको गर्म करने में कितना हमारा गैस का कंजप्शन होगा, तो अभी टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि कितने डिग्री आ चुका है। तो अभी 50.5 डिग्री टेम्परेचर आया है इसका। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे अभी तक जो हमारा टेम्परेचर आया है वो 68.5 डिग्री आ चुका है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर की जो टिप है वो पानी में है, और इधर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अभी 69.5 हो चुका है, अब 70 हो चुका है। तो फ्रेंड्स, टाइम को बचाते हुए हम 70 डिग्री तक ही इसको गर्म कर रहे हैं। और मैं इसको अब बंद कर दे रहा हूँ हमारे गैस चूल्हे को। और अब देखते हैं कि कितना इसमें गैस कंज्यूम हुआ है हमारा, ठीक है। तो मैंने बंद कर दिया है। आपको अभी दिख रहा है जो टेम्परेचर है 70 डिग्री हो चुका है पानी का, प्लस आसपास का जो हीट है जो हम गैस से बनाया हमने, तो उसमें 29.3 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर वाला टेम्परेचर जो होता है वो बाहर जो एटमॉस्फेयर है इसका टेम्परेचर दिखा रहा है, और जो 70 है वो अंदर का टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि जब हम चूल्हे से इसको गर्म करेंगे तो आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा वो 29.5 डिग्री रहेगा। अब इंडक्शन में चेक करेंगे क्या ये टेम्परेचर इतना ही होता है या इससे कम रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो अभी नॉर्मल टेम्परेचर है वो 26 डिग्री था, ठीक है। तो 26 से ये 3 डिग्री बढ़ चुका है, यहाँ पर 29 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब कि गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो वहां पे हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो अभी 26 से 29 हो चुका है, 3 डिग्री बढ़ चुकी है। अब हम इंडक्शन पे
काम करके देखते हैं। तो हमने अब इंडक्शन चूल्हे का टेस्ट करने के लिए ये अरेंजमेंट किया है। ये आपका मीटर है, ये हमें बताएगा कि कितनी यूनिट इसने खर्च किया है, और ये हमारा टेम्परेचर मीटर है जो कि हमें ये बताएगा कि 70 डिग्री हो चुका है या नहीं हो चुका है। जैसा कि हमने गैस पे 70 डिग्री पर चेक किया था, यानी कि 70 डिग्री तक हमने इसको गर्म करके देखा था कितना गैस खर्च हो रहा है। अभी हम 70 डिग्री तक पानी को गर्म करके देखेंगे कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है। ठीक है, उसके लिए मीटर लगा लिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 1.5 लीटर पानी हमने लिया था उसमें, और इसका टेम्परेचर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। उसका जो टेम्परेचर था वो 26 डिग्री था। इसका देख लेते हैं कितना डिग्री है। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पानी भी 26.6 डिग्री 26.4 डिग्री है, और हमारा वो वाला भी लगभग इतना ही डिग्री था। ठीक है, तो दोनों के टेम्परेचर में जो कोई डिफरेंस नहीं है। और अब हम इसको 70 डिग्री तक गर्म करके देखते हैं। तो ये वाला पानी ये मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेंटर पे रखते हैं और थर्मामीटर का टिप जो है वो पानी में डिप कर देते हैं। ठीक है, ये इंडक्शन चूल्हे का प्लग इस मीटर में लगा दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा यूनिट 0 है और लोड भी 0 है। ठीक है, तो अभी हम चूल्हे को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए थर्मामीटर का टिप मैंने पानी में डाल दिया है। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट हो चुका है। देखिए हम 2000 वाट पे चलाएंगे। ये चूल्हा 2000 वाट का है हमारा। तो ये देखिए 2000 वाट हो चुका है, और हमारा जो लोड 2000 पे आया है वो 1520 के समथिंग चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना यूनिट कंज्यूम करेगा ये, प्लस कितनी देर में गर्म होगा। तो पानी का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। 33.9 डिग्री हो चुका है, और लोड आपका अभी 1500 समथिंग चल रहा है। और देखिए यहाँ पे पानी गर्म होना शुरू हो गया है, और थर्मामीटर की जो टिप है वो पानी के अंदर है। 34.6 डिग्री हो चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंडक्शन से एक तो टाइम कम लगता है, और दूसरी बात ये है कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम ही रहता है कंपैरिजन टू गैस। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ देखा था 29 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर आपका अभी 27.8 डिग्री चल रहा है। तो ये आसपास का टेम्परेचर ले रहा है, और जो नीचे 43 दिखा रहा है आप लोगों को, वो टेम्परेचर जो है पानी का दिखा रहा है। ठीक है, अभी 44.4 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है पानी का, और हमारी यूनिट जो हो गई है वो 0.05 हो चुकी है। सारा कुछ आप लोगों के सामने है। 53.2 डिग्री हो चुका है अब। सेवेंटी डिग्री लगभग पहुंचने वाला है, और जैसे ही 70 डिग्री होगा हम इंडक्शन चूल्हे को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टेम्परेचर है वो मीट हो चुका है 70 डिग्री, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं इंडक्शन चूल्हे को बंद कर रहा हूँ अब। ठीक है, ये बंद कर दिया, और जैसे ही मैंने बंद किया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लोड बिल्कुल कम हो चुका है। ये अभी इसका फैन चल रहा है, इसलिए ये 4 वाट का लोड ले रहा है। जैसे ही फैन बंद हो जाएगा तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा।
तो आपने देखा अभी जो हमारा कंजप्शन है यूनिट का 0.14 आया है और हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री पहुंच चुका है और आसपास का जो टेम्परेचर है वो 27.6 डिग्री है, ठीक है। और 28 इसलिए था कि बगल में गैस भी आप लोग देख रहे हैं, गैस पे काम हो रहा था, इसलिए उसने 28 ले रखा था। बट अभी पर्टिकुलर हमने बिल्कुल इंडक्शन के बगल में रखा हुआ है, यहाँ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ले रहा है तो 27.5 इसका है, ठीक है। इट मीन्स ये फाइनल हो चुका है कि गैस पे अगर हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होती है और यहाँ पे ये केवल खाने को पकाता है, आसपास का टेम्परेचर को ठंडा रखता है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा फ्रेंड्स कि हमने गैस पे भी पानी को गर्म किया 70 डिग्री पे और इंडक्शन चूल्हे पे भी हमने गर्म किया पानी को 70 डिग्री पे। अब दोनों में डिफरेंस क्या निकला, देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि कॉस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए हमारा जो सिलेंडर चूल्हा आता है वो 14 किलो 200 ग्राम का आता है, ठीक है। अभी का गैस चूल्हा प्रेजेंट टाइम में 916 रुपए का आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी जो 1 किलो गैस है वो गैस आ रही है 64 रुपए 50 पैसे की। ये कैसे निकाला, 916 रुपए का डिवाइड करें हम 14 किलो 200 ग्राम से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 1 किलो का जो खर्च आया वो आया है 64 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो जब हम पानी को गर्म करने से पहले हमने गैस को वेट किया था तो 26 किलो 760 ग्राम आया था और हमने जब पानी को गर्म कर लिया उसके बाद में जब हमने दोबारा वेट किया तो हमारा वेट आया 26 किलो 690 ग्राम। इसका यह मतलब है कि हमने 70 ग्राम गैस का यूज किया है 1.5 लीटर पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो 70 ग्राम गैस हमने खर्च की और इसका जो हमारा खर्चा बैठा है वो बैठा है 4 रुपए 50 पैसे, यानी कि 4.5 रुपए। तो अगर हम यही काम इंडक्शन पे करते हैं तो हमारा जो खर्चा आ रहा है, देखिए जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, हमने 0.14 यूनिट का खर्च किया था। अगर हमारा जो यूनिट का पर यूनिट का रेट 8 रुपए है तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो खर्च आएगा वो आएगा 1 रुपए 12 पैसे। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि वही काम हमने इंडक्शन पे किया तो 1 रुपए 12 पैसे का खर्च आया है और वही काम हमने गैस चूल्हे पे किया तो 4 रुपए 50 पैसे का आया है, यानी कि काफी डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम इंडक्शन चूल्हे पे बनाते हैं तो हमारा खर्चा कम आता है और गैस चूल्हे पे बनाते हैं तो ज्यादा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंडक्शन इज द बेस्ट, ठीक है। इंडक्शन बेस्ट है, आप लोग इंडक्शन का यूज करें फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इंडक्शन से देखिए हीट भी कम जनरेट होती है तो हमें गर्मी भी कम लगेगी, प्लस जल्दी भी बनता है उससे, ठीक है। और बर्तन भी कम गर्म होता है ताकि हमारे हाथ वाथ भी जलते नहीं है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंडक्शन चूल्हा क्यों बेस्ट है। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।